हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम इसमें टीजीटी के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को व्याख्या के सहित हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ था? मैथिली का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कीर्तिलता किस भाषा में लिखा गया है। कीर्तिलता किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवहट भाषा में। कीर्तिलता किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह विद्यापति के द्वारा लिखा गया था। इसके रचयिता कौन है? विद्यापति कीर्तिलता के रचयिताकार है और यह अवहट भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को 443 में। अनुच्छेद 443 में लिखा गया है हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की थी। यहाँ पे आदिकाल पूछा गया और भाषा कौन सी पूछी गई है? अवहट भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुर रहमान ने अवहट भाषा में रचना की थी। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, वो क्या है? संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद जी को। क्वेश्चन नंबर 6, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानाश्रय शाखा की। सहजोबाई ज्ञानाश्रय शाखा की रचनाकार थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिताकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूप गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी ने संस्कृत में काव्यशास्त्र विषयक ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि की रचना की। उज्ज्वल नीलमणि यह एक श्रृंगार रस का विवेचनक प्रथ ग्रंथ है जिसमें कृष्ण की प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा की गई है? कृष्ण की प्रशंसा की गई और यह एक श्रृंगार प्रक ग्रंथ है। कौन सा? श्रृंगार रस का ग्रंथ है, श्रृंगार रस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चंदायन किस कवि की रचना है। चंदायन किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। कुतुबन की रचना मिर्गावती हो जाएगी और मंझन की रचना कौन सी? मधुमालती मंझन की रचना है। कुतुबन की मिर्गावती, मधुमालती मंझन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। अब बी, छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। अभी बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है, कौन से गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ और ब दोनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की नहीं है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बघेली। यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रज, खरी और बुंदेली ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती पत्रिका में इसका प्रयास किया गया था। है ये दोनों कथन दिए हुए, इन दोनों कथन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही अथवा गलत है। तो कथन अ में है, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। और ब में है, इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्णतः और ब अंशतः सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की नहीं है तो वो हो जाएगा मालवी। मालवी जो है यह पूर्वी हिंदी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है? कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद से। कल्पना पत्रिका हैदराबाद से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 16, माध्यम पत्रिका का संपादन कौन है? माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य प्रकाश मिश्र जी। माध्यम पत्रिका सत्य प्रकाश मिश्र जी इनके संपादक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेखा चरित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। इनमें ये दोनों परस्पर अंतर्भुक्त हो जाते हैं। इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है अथवा गलत है हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ ब दोनों सही है। यह कथन भी सही है और ये कथन भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अ और ब दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताना है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। पहले पाली, फिर प्राकृतिक भाषा, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी का विकास हुआ है। कवियों का सही कालक्रम बताइए। सरहप्पा, सोमप्रभु, सूरी, गोरखनाथ और हेमचंद, इनका सही कालक्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहप्पा फर्स्ट, उसके बाद सोमप्रभु सूरी, उसके बाद गोरखनाथ, उसके बाद हेमचंद। सरहप्पा जो है यह 8वीं सदी के थे। कब के थे? 8वीं सदी के। सिद्ध कवि सरहप्पा ने 769 ईस्वी में किसकी? दोहा कोश की रचना की थी। दोहा कोश की रचना की थी। सोमप्रभु सूरी ने 10वीं सदी में, कब? 10वीं सदी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय का राजकीय संरक्षण प्राप्त था। सोमदेव ने 969 ईस्वी में यश तिलक चंपू नामक ग्रंथ की रचना की थी। और गोरखनाथ जी जो हैं 11वीं सदी के थे। कब के? 11वीं सदी के। ये नाथ कवि गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे। किसके? ये नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे। और अंतिम कवि जो है वो है हेमचंद्र। हेमचंद्र जी 12वीं सदी के कवि थे। कब के? 12वीं सदी के थे ये। प्रसिद्ध जैन आचार्य गुजरात के सोलंकी राजा सिद्ध राज जयसिंह के समय में सिद्ध हेमंत शब्दानुशासन नामक एक बड़े व्याकरण ग्रंथ की रचना की, जिसमें संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश के व्याकरण को शामिल किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट सरहप्पा, सोमेश्वर प्रभु सूरी, सोम प्रभु सूरी और गोरखनाथ, उसके बाद हेमचंद्र। हमारा नंबर 20 है, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की थी? पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना किसकी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने रेखाचित्र संकलन मेरा परिवार, क्या था? मेरा परिवार में इन्होंने पशु पक्षियों पर
मेरा परिवार 1972 ईस्वी में पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए थे। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1972 में। ये इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। यह हम सही कालक्रम, हमें क्रम के अनुसार इन कवियों को व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव दास, चिंतामणि, मतीराम और पद्माकर। ये इनका सही कालक्रम है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सही कृति क्रम को पहचानिए। यहाँ पे कुछ रचनाएं दी गई हैं, उनका क्रम हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव, गुंजन, युगांत और युगवानी। ये सभी रचनाएं अपने क्रम के अनुसार है। पल्लव का प्रकाशन 1926 ईस्वी में, गुंजन का 1932 में, युगांत का 1936 में और युगवाणी का 1939 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेठ बाकेमल किसकी रचना है? सेठ बाकेमल किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेठ बाकेमल या अमृतलाल नागर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वारन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की थी? यह इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश जी ने। ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश जी ने वारन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरीश कर्नाडे ने। कौन? गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित आचार्यों के बीच क्रम में कौन सा काल क्रम की दृष्टि से सही नहीं है? यहाँ पे हमें सही नहीं है बताना है। 3 सही काल क्रम दिया होगा और 1 गलत दिया है, वही हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल भट्टनायक, विश्वनाथ, कुंतक और जगन्नाथ। इनका कालक्रम सही नहीं है और सभी के कालक्रम सही है। कि भरत जो हैं ये पहली सदी के हैं और इनकी प्रमुख ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र भरत के द्वारा लिखा गया था। भामा यह 6वीं सदी के हैं और इनकी प्रमुख कृति काव्यालंकार है। दंडी यह 6वीं सदी के हैं और इनकी प्रमुख ग्रंथ काव्य दर्श है। आनंदवर्धन 9वीं सदी के हैं और इनका प्रमुख ग्रंथ ध्वन्यालोक है। भट्टनायक 9वीं सदी के हैं। अभिनव गुप्त ये 10वीं सदी के हैं और इनके प्रमुख ग्रंथ ध्वन्यालोक, लोचन, अभिनव भारती है। और कुंतक 10वीं सदी के अंत के हैं और इनकी प्रमुख ग्रंथ जो है वक्रोक्ति जीवित है। और क्षेमेंद्र 11वीं सदी के हैं, इनका प्रमुख ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा है। विश्वनाथ 14वीं सदी के हैं और इनका प्रमुख ग्रंथ जो है साहित्य दर्पण है। और जगन्नाथ 17वीं सदी के हैं, 17वीं सदी के और इनका प्रमुख ग्रंथ रस गंगाधर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल्ली भाट, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्ति और पथ के साथी। यह कालक्रम सही है।
चंद्रिका यह केशव दास की रचना है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। ललित ललाम किसके द्वारा लिखा गया है? मतीराम के द्वारा लिखा गया है। जगत विनोद पद्माकर की रचना है। जगत विनोद पद्माकर की रचना है और बिहारी सतसई बिहारी के द्वारा लिखा गया है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। परिमल सुमित्रानंदन पंत की ही रचना है। नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है। लहर जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। वरदान प्रेमचंद्र की रचना है। गबन यह भी प्रेमचंद्र की रचना है। कंकाल प्रेमचंद्र की रचना है। वरदान, गबन और कंकाल ये तीनों प्रेमचंद्र की रचना है। और चित्रलेखा यह भगवती चरण वर्मा की रचना है। कुल्ली भाट के रचनाकार कुल्ली भाट निराला जी के द्वारा लिखा गया है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनी के द्वारा लिखा गया है। और पथ के साथी यह भी महादेवी वर्मा जी के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, रचना काल क्रम में सही का निर्देशन कीजिए। रचना काल क्रम में सही का निर्देशन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चन, दिनकर, अज्ञेयजी और मुक्तिबोध। यह रचना कालक्रम के दृष्टि से बिल्कुल ही सही है। बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। दिनकर जी 1907 में और 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। अज्ञेय जी 1911 से 1987 तक और मुक्तिबोध 1917 से 1964 तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चन, उनके बाद दिनकर, उनके बाद अज्ञेय और फिर मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला और अर्चना। यह गीति कालक्रम की दृष्टि से सही है। चलिए हम देखते हैं कि यह किस रचनाकार के द्वारा लिखा गया है। वीणा का प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ था। ग्राम्य यह 1940 ईस्वी में हुआ था। लोकायतन 1964 ईस्वी में और काला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सी है? सही कृति कालक्रम कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कृति जो है सही कालक्रम से है। सुखमय जीवन, दो बाके, शरणार्थी और ठुमरी। सुखमय जीवन की रचना किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 1911 में की थी। दो बाके भगवती चरण वर्मा जी ने 1938 में की थी। शरणार्थी अज्ञेय जी की है जिसकी रचना 1948 में हुआ था। और ठुमरी रेणु की है जिसकी रचना उन्होंने 1960 में की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? इन कवियों को कालक्रम के अनुसार रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास, दादू दयाल, सुंदर दास और मलुकदास। ये इनका कालक्रम बिल्कुल सही है। कबीरदास जी का जन्म 1940 से 1518, दादू दयाल जी का 1544 से 1603 में, सुंदरदास जी का 1569 से 1689 और मलुकदास जी का 1574 से 1683 तक है।